हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है जीव विज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है, यानी बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्न। यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहला 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की संभावना भी है। तो उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यहाँ विटामिन ए की बात कही जा रही है, तो यह कहाँ संग्रहित होता है? तो यह यकृत में संग्रहित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आयोडीन टेस्ट की बात कही जा रही है। इसका प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सके, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वह MCQs बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? देसी नहीं है वह प्रजाति की बात कही जा रही है। तो कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो यहाँ पे गिर यह देसी नहीं है, रेड सिंधी ये भी देसी नहीं है, और थार पारकर ये भी देसी नहीं है। तो बच गया एक ही, हाल्स्टीन फ्रीजियम, यह देसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन की बात कही जा रही है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उस सीरीज में आपको बायोलॉजी के प्रश्नों के साथ साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो जितना हो सके उन वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी उस वीडियो का लाभ उठा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो वह कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वह है AB, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? तो मानव शरीर में जो स्नायु हैं वह बने होते हैं श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थन रेशे से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का खट्टापन किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है लैक्टिक एसिड के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है? तो भ्रूण की अपरा पोशिका जो है वह सहायक होती है उत्सर्जन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो जैक बसन अंग का जो है वह संबंध होता है सुंघना से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुंघना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शकरा है? तो यहाँ सबसे मीठी शकरा की बात कही जा रही है, वह कौन है? तो वह है फ्रुक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह क्यों माना जाता है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन पशु प्रोटीन को? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अम्लजन्य कोशिका
का अर्थ किसका स्राव होता है? तो यहाँ अम्लजन कोशिका के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका किसका स्राव के कारण होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है? तो हृदय क्षिप्रता जो है वह स्थिति होती है जब हृदय की गति समान से अधिक बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो दांतों की कठोर इनेमल परत जो होती है वह होती है कैल्शियम फास्फेट की, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से क्या अवशेषांग है? तो अवशेषांग की बात कही जा रही है, वह क्या है? तो यहाँ पे अकलदाड़ जो है वह अवशेषांग है, बाकी सभी अवशेषांग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो उस विटामिन का नाम जो है वह है सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो यहाँ क्रिसमस फैक्टर की बात कही जा रही है, वह किसमें निहित होता है? तो वह निहित होता है उत्सर्जन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम मानव हृदय की बात कही जा रही है, इसका प्रत्यारोपण जो किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1967 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे यह किनके द्वारा किया गया था। ये आज का मेरा पहला प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो खुले पाइप से वायु धमन जो है वह उदाहरण है समदाबी प्रक्रिया का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो यहाँ एमिनो एसिड की बात कही जा रही है, इसकी आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो यह प्रोटीन के लिए होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? तो यहाँ लैंगिक जनन के रूप के बारे में बोला जा रहा है, वह क्या है? तो वह है उभय लिंगता, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो यहाँ अनुमानित संख्या बोली जा रही है कंकाल की मांसपेशियों की, तो उसकी संख्या जो होती है वह होती है 700 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ वक्ष गुहा की बात कही जा रही है, इसमें कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि पाई जाती है? तो उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। प्लेटलेट यानी बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पे जो सही है वह है उन्हें थर्मोसाइड भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। हार्मोन का उदाहरण बताइए। तो यहाँ हार्मोन के उदाहरण के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन सा है? तो हार्मोन का उदाहरण जो है वह है ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो वह जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो वह भाग का नाम है हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन
में परिवर्तित होता है? तो यह परिवर्तित होता है थ्रोम्बिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है कौन सी रक्त वाहिका? तो उसका नाम है फुफ्फुस शिरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक है? तो एंजाइम ठीक से काम कर पाए उसके लिए जो यौगिक आवश्यक है उसका नाम जो है वह है विटामिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा, और आप उस प्लेलिस्ट को भी विजिट करके उन पुराने वीडियो को भी देख लिए होंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।